Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal and Adab to all my valuable viewers. So today we are going to discuss a topic which is common and it affects every citizen of the country. The topic is modernization, technological development, information technology, and commercialization and cultural invasion. So, what is happening now? Almost everybody in the country, across the globe, people are having इस मोबाइल. ऐसा लगता है even a maid servant at your house is also using this mobile, that too smartphone. तो लगता है सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है. The whole world is आपकी मुट्ठी में है. So, is technological development which has taken place for the welfare of mankind and mostly ये सब जितनी डेवलपमेंट है, जितनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जितनी ये हमारी टेक्नोलॉजी जो हम मोबाइल, व्हाट्सएप, वीडियोग्राफी, ये डेवलपमेंट इंसान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल की जाती है. पर इसमें से कुछ एक पोर्शन समाज के कुछ लोग इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और रादर इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसका मिसयूज़ करके हमारे कल्चर के ऊपर इन्वेजन कर रहे हैं, हमारा कल्चरल को खोखला कर रहे हैं और गलत इंटरप्रेट करके समाज के अंदर बहुत ही भयानक गंदगी फैला रहे हैं. तो इसलिए मैं हर एक पेरेंट को, हर एक बच्चे को, हर एक सिटीजन को इस टॉपिक के बारे में मैं अवेकनिंग करना चाहता हूँ कि हाउ टिपिकली दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल इंसान की खुशहाली और इंसान को आगे बढ़ाने के लिए जो आई है हमारे सामने, उसका हम किस तरह से इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. हम जब से ये मनमोहन सिंह जब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, इवन राजीव गांधी से उससे पहले राजीव गांधी जी भी थे, उन्होंने ये सारे गेट्स सब कुछ ओपन कर दिया. ग्लोबली हम एक दूसरे से मिलने लगे, इंटरेक्ट करने लगे, एक्सचेंज करने लगे, व्यूज़, फ्रेंडशिप, व्हाट्सएप, चैटिंग, वीडियोग्राफी, इस सब से उसका एक पहलू हम आज टच करेंगे, उसका कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है. आज जो हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और हमारे ओरिजिन के बच्चे बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे देश में भी एस्टैब्लिश्ड हैं और वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकोस, वेरियस प्रोफेशनल्स वो बाहर जाते हैं और फ्रीक्वेंटली बाहर से आते हैं. वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के कारण एक न्यू वेरी टिपिकल इंटरप्रिटेशन हैज़ टेकन प्लेस. जो भी आदमी यहाँ से वहाँ जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, अगर मान लीजिए वो आदमी की जॉब ऐसी है कि वो उसको कई कंट्रीज़ में जाने को मौका मिल रहा है, तो वो क्या करता है, सपोजिंग वो अमेरिका में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, कनाडा में जाता है, जर्मनी में जाता है,
वहाँ पर जो हमारी कौम के लोग हैं उनसे वो इंटरेक्ट करता है। वहाँ पर जो फैमिली सेटल्ड है उनको एक बहुत ही गंभीर समस्या देखनी पड़ रही है कि उनको बच्चों का सेटलमेंट, बच्चों की मैरिज, क्योंकि वो बच्चे भी वहाँ रह रहे हैं तो उनका भी ब्रिंगिंग अप उनके कल्चर से हुआ है। वो माँ बाप के भी बात नहीं सुनते हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग द कवर ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, ऑल दोज थिंग्स। वो माँ बाप, मैंने कई माँ बाप से वहाँ मिला भी हूँ, तो बहुत ही अपसेट है, टेरिबली अपसेट। दे वांट टू सेट अबाउट द सेटलमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है वो ये है कि वेदर इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, डोंट, उसको आप मत बांटिए उसमें। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के यहाँ से उन कंट्रीज़ में जाते हैं ऑन ए डेपुटेशन टू दोज कंट्रीज बाय देयर एम्प्लॉयर्स इन इंडिया और इन द फॉरेन कंट्री। दे आर कमिंग हेयर, आर गोइंग देयर, देन दे उनका आपस में इंटरेक्शन है, और with the help of very cheap this internet through our mobile. तो what is happening कि वो अगले एक साल के अंदर उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में जर्मनी जाना है, अगले 2 महीने में उसकी ड्यूटी होगी फॉर 20-25 days इन ऑस्ट्रेलिया, देन इन कनाडा, देन अमेरिका एंड ऑल डिफरेंट कंट्रीज में। इस पीरियड में विद द हेल्प ऑफ दिस internet, there are n number of sites always where you can have a matrimonial type of talks. वो शादी की बात कर सकते हैं। सो कई तरह की साइट्स अवेलेबल जिनसे आप बात करते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं विद ए हिडन एजेंडा कि यहाँ का बच्चा वहाँ की बच्चों से बात करते हैं, आपस में अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। व्हेन दे आर गोइंग ऑन ए कंपनी की ड्यूटी पे, जब वो उस कंट्री में जाते हैं, जब वो हमारी कंट्री में आते हैं, तो क्योंकि दे आर आल्सो डेस्परेट टू गेट देयर चिल्ड्रन मैरिड एंड चिल्ड्रन आर आल्सो क्वाइट डेस्परेट टू गेट देमसेल्व्स मैरिड, सेटल्ड, एंड सम पोर्शन they have some other vested interest which our culture, our society, that is you can say a blackmail, that is a sort of a fraud. उसको आप फ्रॉड भी कह सकते हैं, चीटिंग भी कह सकते हैं। तो वो गया यहाँ से, पहले आपने उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली। वहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं उनके देयर, वो काफ़ी वेल ऑफ हैं, उनके पास पैसे हैं, अमेनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ आर देयर। वहाँ यहाँ से वो अपनी ड्यूटी बना करके वहाँ गए। यहाँ का जो एम्प्लॉयर है उसको सैलरी, टीए, डीए, अलाउंसेस देता है। तो उसने एक कंट्री में वहाँ गया, वहाँ पर पहले ही उसने 1-2 लड़कियों के साथ या 1-2 लड़कों के साथ पहले ही आपने टाई अप कर रखा है। एंड दे आर लुकिंग, पेरेंट्स आर आल्सो हेल्पिंग कि बच्चे हमारे सेटल हो जाएं। तो जब वो बच्चे वहाँ जाते हैं तो दैट फैमिली वेलकम्स देम, दे मेक अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे इन दैट कंट्री। हो सकता है कभी कभी वो अपने घर ही में, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मनी की कोई कमी नहीं है। सेम वे इन इंडिया आल्सो दिस अरेंजमेंट्स आर मेड। उनकी कास्ट पे अब वहाँ रहे, खाया पिया, और अपनी कंपनी से सारे टीए, डीए, जो भी अलाउंसेज आपको आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ फॉरेन अलाउंस के नाम पे जो भी आपको पैसा मिलना था, आपने पैसा लिया, और वहाँ पर आप 10, 15, 20 दिन आप इस कंट्री में रहे, या एक कंट्री में ही 2-3 जगह स्टेशन पे आप रहे। और उन लोगों से जो जिनके आप गेस्ट हैं, जो आपके होस्ट हैं, उन्हीं के कास्ट पे आपने सब कुछ एंजॉय किया। यू हैव मेड द मनी फ्रॉम इंडिया, मनी इफ दे आर कमिंग टू इंडिया, मनी फ्रॉम देयर कंट्री, and staying free of cost, and free of cost hospitality, and the entire family at their call to look after them.
At the end of, in some cases, at the end of the day, they will have very nice talking and very beautiful promises and all that. They will enjoy and come back to the next station. वहाँ पर आपने कुछ दिन अपना रहे उनकी कास्ट पे, यहाँ पर कास्ट पे. Then finally, when you come back to India or when you go back to your parent country, you go back and tell them, okay, our wives were not there, or I'm not very much feeling impressed and all that. So I'm not getting, that sort of, I'm not comfortable. In some of the cases ऐसा भी हुआ जब आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करी and they have both the people, the people staying in those countries, उन्होंने किसी अच्छे होटल में अपना इंतजाम किया और वहाँ चले गए और उन्होंने भी अपना एक एड्रेस दिया, टेलीफोन नंबर दिया, सब कुछ. वहाँ लोग 3-3 दिन 4-4 दिन वहाँ अकेले ही रह के आए. When they reached that particular place, the man was missing. It proved to be a total fraud. Or sensing that I am going to be caught, मैं पकड़ा जाऊंगा, भाग गए. I am not talking about girls and boys only, everywhere. So इसलिए मेरे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट और गाइडेंस है कि प्लीज़ बी केयरफुल. ये जो हमारे संस्कार हैं, हम तो उन संस्कारों से बंधे हुए हैं कि हम अपने बच्चे की जो शादी करते हैं 7 जन्मों की बात करते हैं. One of the parent, he met me, he told me something very funny secret. His own child was talking like this. He was telling that it is not just a nonsense. I am talking about my own child, he was telling. कि वो जो कहता है कि हमारा जो मेरे को मेरा बच्चा ही बोलता है कि ये पापा जो आप बोल रहे हैं 7 जन्मों का साथ, हम इस 7 जन्मों का मतलब हमारी इंटरप्रिटेशन है कि हम 7 लोगों से ही शादियां करते हैं. किसी का नाम हमने लिव इन रिलेशन दे रखा है, किसी का नाम कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, किसी का नाम सो मेनी टिपिकल नेम्स. और जब तक minimum bottom line is 7 marriages, all unethical, no legal sanction, in the name of freedom and commercialization and making money very nicely. How do you know somebody, when you are sitting here in India, how can you know about the character and antecedents of a boy who is living in America or living in Canada? And then their governments are also quite liberal, very liberal. Even if you go, they are just, agar unka, the boy and girl, they want to live together for any reason, even the parents have no say in that. They can't stop it. And after a particular period, they stay there and then they say that now we don't want to live together. They will each, when there is no compatibility, when A wants to get rid of B or B wants to get rid of A, you don't require anything. Just create, घर के अंदर एक ऐसा क्लेश का माहौल पैदा कर दीजिए, अनप्लेजेंटनेस पैदा कर दीजिए. हाउ कैन यू, एक छत के नीचे आप कैसे जिएंगे? और आपने अपनी स्पेशली लड़कियों को हम लोगों ने बहुत एम्पावर कर रखा है. एम्पावरिंग इन द सेंस, जब हमारे पेरेंट्स, जब बड़े बुजुर्ग लोग थे, हमारी माएँ या हमारी जो एल्डर लेडी थी, इट वॉज मोस्टली टेकन एज ए चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन एंड टू लुक आफ्टर दोज चिल्ड्रन. तो जब वो यही पर्पस था, and the lady was having, I know one of my relative, he had 12-13 children. जब एक लेडी को 12-13 बच्चों का खाना ही बनाना पड़ेगा, उनके कपड़े धोने पड़ेंगे, मेड सर्वेंट वाज नॉन एग्जिस्टेंट, किसी को पता ही नहीं था. जब वो इतनी मेहनत करेंगी, उसके साथ वो नौकरी कैसे करेंगी? हाउ विल बी शी विल क्रिएट मनी आल्सो
and look after the family also. It is not possible. ये संभव नहीं है। और फिर माँ बाप ने उतना ही पैसा खर्च करके लड़की को पढ़ाया लिखाया, एम्प्लॉयमेंट दिलाई। इन सर्टन केसेस लड़की जो है वो लड़के से कई गुना बेटर प्लेस्ड है और बेटर एम्प्लॉयड है, मेकिंग मनी। नाउ ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग दैट गर्ल का मुकाबला अपनी माँ के साथ करता है। तुम्हारी माँ की डिफरेंट कमिटमेंट्स थी, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी डिफरेंट चीज़ें थी। एंड उस ज़माने में ये एक सिस्टमेटिक चाल थी कि लेडीज़ को इसी कामों में उलझाए रहो, हमेशा उलझाए रहो। एंड दिस शी हैज़ नथिंग टू लुक बैक। जब हम उसको निकाल देंगे, निकालने का तो उसके पास तो कभी स्टैंड लेने का मतलब ही नहीं था। बिकॉज अगर वो उस घर को छोड़ के जाए तो जाए कहाँ? मायके में उनके पास ऑलरेडी इतने लोग हैं, सोने की जगह नहीं है, वहाँ मायके नहीं जा सकती। बाप ने बचपना बच्चे पैदा कर रखे थे, उनके पास कोई जगह ही नहीं है। देयर इज़ नो मनी टू सर्वाइव। और झक खा के, आई हैव सीन विद माई ओन आइज, लेडी सुबह से शाम 5 से रात के 12 बजे तक काम करती रहती थी। उसके बाद आज भी आप गांव में चले जाइए, वो आदमी औरत को पीटता है और जो भी उसने कमाया उससे छीन लेता है और उसके छीने हुए पैसे को से दारू पीता है एंड डिक्टेट्स कि मैं आदमी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अगर आपने इतना एक लड़की को अपने सर्जन बनाया है, एक लड़की को बहुत हाई टेक इंजीनियर बनाया है, एक को पायलट बनाया है, एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट है, समबडी इज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उस लेडी से वही कंडक्ट की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आफ्टर ऑल उसको एम्पावरमेंट, जो भी उसके अंदर जो ईगो है, आफ्टर ऑल वो इंसान है। अगर आप उससे वही एक्सपेक्टेशन है जो मेरी माँ करती थी, मेरी माँ की वो करती नहीं थी, शी हैड नो ऑप्शन। वो मजबूरी में आपके घर में मार भी खाती थी, आपके बच्चों को भी पालती थी, आपके जानवरों को भी पालती थी। कुछ गांव में कुछ जगह तो लेडी 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाती थी, सिर के ऊपर मटका पानी का लेके आती थी। अगर उस देयर इज अ जनरेशन, टेरिफिक जनरेशन, नॉट अ जनरेशन गैप, मीन दैट दी समय नहीं बदला है, बट देयर इज अ चेंज इन डेवलपमेंट। एक प्रैक्टाइजिंग डॉक्टर है, एक प्रैक्टाइजिंग लॉयर है, एक सुप्रीम कोर्ट की जज है, हाई कोर्ट की जज है, उससे आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता था, मेरी माँ को सुबह से उसे पैसा, शी हैड नो कंट्रोल। एक आदमी से मैं मिला, वो आदमी कहता है कि साहब हमारे यहाँ तो पति ही, हम सब पैसा जो है पति को दे देते हैं, वही सब देखता है। वो एक डिफरेंट समय था, समय के साथ बदल गया है। एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वही समय कांस्टेंट रहेगा। हम घूम फिर के हम एक ही सारी बदतमीजी, सारी एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ का एक ही कारण था, हम अपने संस्कारों का नाम लेते थे। हमारे संस्कार क्या, हमारे किस संस्कार में ये लिखा है कि ब्राइड बीटिंग होगी? किस संस्कार में लिखा है कि लेडी विल बी यूज्ड एज ए चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन? किस संस्कार में लिखा है कि उसके पास पैसा रखने की कोई राइट नहीं है? एवरीथिंग, हर चीज़ उसने आदमी को ही, आदमी राजा है, आदमी इज ए बॉस। देर आर 16 संस्कार, 16 संस्कार हैं। इट्स डिफाइंस क्या ड्यूटीज ऑफ एवरीबॉडी। जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में आता है तो फर्स्ट संस्कार सेज व्हेन द लेडी कंसीव्स, जब वो प्रेग्नेंट होती है, द फर्स्ट संस्कार है कि हाउ टू लुक आफ्टर दैट बेबी एंड द बेबी इन हर वूम्ब। वो है पहला संस्कार। और जब तक बच्चा
प्रेगनेंसी जब तक वो फीटल जो है माँ के पेट में रहता है तब तक हाउ टू फीड द माँ, हाउ टू फीड द बेबी, सो दैट आप एक हेल्दी और खूबसूरत बच्चा पाएँ। जब बच्चा, देन सेकंड संस्कार, जब बच्चा आ गया, हाउ टू लुक आफ्टर, क्या इंजेक्शन उसकी लॉन्गेविटी के लिए चाहिए, उसकी वेलफेयर के लिए चाहिए। देन थर्ड, यू हैव टू put that child after a particular age for education. Then education के बाद then the child has to go for properly, you have to prepare a nice citizen for this of this country. उसके बाद इसी तरह जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा, बड़ा अधिकारी बन जाएगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाया जाएगा, उनको देखभाल की जाएगी, उनके लिए शेल्टर बनाया जाएगा। एंड 16 संस्कार, द लास्ट संस्कार, उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार। दैन फाइनली ही हैज़ टू फेस द क्रूड रियलिटी ऑफ लाइफ, कि उसको मरना है। मरने के बाद 16वां संस्कार है उसका, अंतिम संस्कार। But if you go into deep into these संस्कार, how we are doing it, especially जहाँ पर कल्चर नहीं है, जहाँ पर हमने मिस इंटरप्रेट किया, एक्सप्लॉइट किया है, सारे संस्कारों को इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि हमने माँ जिसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन है। मैंने लोगों के साथ संपर्क किया जिनके बच्चे, met so many people in Bangalore also, South India में भी, across the board. This exploitation, of course, with the passage of time, some of the girls, some of the boys have taken a stand. Boys भी बहुत बहुत अच्छे संस्कारों के हैं, those who do their job like anything, but still बहुत कुछ करना बाकी है। तो मेरी इसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि 7 जन्मों का काम हम लोग यहीं करने, हमने किस चीज़ को 7 जन्मों के साथ को हमने 7 शादियों से, कुछ लोगों ने, दैट परसेंटेज में बी वेरी 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 लो। इन अमेरिका आई मेट सम ऑफ द पीपल जिसने साहब 5-5 6-6, नहीं साहब हमारी नहीं, वो वी आर नॉट कंपेटेबल, वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। एंड द गर्ल्स आर आल्सो, दे आर आल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ देयर लिबर्टीज़, जो कुछ उन लोगों को फैसिलिटी सरकार के तरफ से मिली है, एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी आल्सो, दे आर वेल ऑफ। सो इंस्टेड ऑफ लिविंग ए नरक की ज़िंदगी, सुबह रात को मरना और सुबह फिर लग जाना, फिर रात को मर जाना, फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसयूज, दे प्रेफर, इफ देयर इज ए इनकम्पैटिबिलिटी, अगर घर के अंदर नरक है तो वो एक मौत है। तो मुझे एक यूके में एक लड़की मिली, उसने कहा कि साहब ये कोई ज़िंदगी है, हर रोज़ हम जिंदा होते हैं फिर मर जाते हैं, सुबह से शाम तक एक ही दुहाई कि हमारे दादा ये करते थे, हमारी दादी ये करती थी, कुछ नहीं। सो प्लीज़, इसमें एक कमर्शियल एंगल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्पेशली जो इंडिया से लोग अपनी लड़की को जब विदा करते हैं तो अपनी तरफ से दिल खोल के लोग पैसा भी खर्च करते हैं और जो दिल फाड़ के रख देते हैं, बिकॉज जो उनके बच्चे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, हमारे बच्चों को हम जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मनी हैज़ गट नो वैल्यू फॉर अस इन फ्रंट ऑफ द लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो एक मैरिज करी, they have made some money, every cost, everything, the money has to be spent by girl side, whether she is in India or in UK, and some gifts in the name of dowry. After some time you swear off,
very easily make the life hell, then another marriage, another dowry, another money making, एंड देन द पेरेंट्स जिनको एक बार सेटबैक लग जाता है वो अगली बार और ज़्यादा पैसा देते हैं और पैसा खर्च करते हैं, शायद पैसा देने से लड़की हमारी जो है या लड़के का हमारा घर बस जाए। लेकिन मैं नहीं मानता। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कहता है कि प्यार कभी भीख में नहीं मिलता और प्यार आप खरीद भी नहीं सकते, ये भगवान का गिफ्ट है। एंड इफ़ यू डू ये सब संबंध अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो देयर कैन नॉट बी, जहाँ पर ये वाला मनी वाला एंगल आ जाता है वहाँ पर प्यार नहीं होगा। एंड ए मैन, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि इवन जो कुत्ता आपके दरवाजे पे आता है, अगर आप उसको मार के भगा दीजिए, वो कल आप भूखा रहेगा लेकिन आपके दरवाजे पे रोटी के लिए नहीं आएगा। डोंट ट्राई टू हर्ट द ईगो। सो दैट हैज़ अल्टीमेटली, उसके कारण हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बढ़ गया। हमारा शास्त्र ये नहीं कहता, तो 7 जन्मों के बाद 7 जन्मों को भी हमने गलत कर दिया। इन एवरी मैरिज यू मेक मनी एंड चेंज द पर्सन एंड देयर इज नो एंड टू इट। दिस इज द शॉकिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो स्पेशली जब आपका ये जो मॉडर्नाइजेशन, ये जो टेक्नोलॉजी, इतने ऐप्स आ गए हैं, उन ऐप से दी इन सम केसेस, आई एम अगेन रिपीटिंग, सब केसेस में नहीं, कुछ केसेस में इस सारी चीज़ों को गलत इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वाज इन यूके, तो एट दैट टाइम जब उसने मुझसे बात करी, 2000 की बात है, तो आई वॉज नॉट बिलीविंग दैट पर्सन। वो आदमी, उसके 3 बच्चे थे। तो जब मैं पहले एक बार गया, जब उसके बाद दूसरी बार गया, तो मैंने उससे पूछा कैसा है आपके बच्चे, सब सेटल हो गए, उनकी ये वो, सो मेनी क्वेश्चन। ही सेड, काहे की फैमिली यार, काहे के बच्चे, 6-6 साल बच्चों का लिव इन रिलेशन था, और जब मैरिज करी गई फॉर्मली तो 6 महीने नहीं चली, सब अपने अपने घरों में वापस आ गए, सब बैठे हुए हैं। इज इट ए डेवलपमेंट? इज इट नॉट ए कल्चरल इन्वेजन? हमारे कल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है जिसको कि हम सब हेल्पलेसली वॉच कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। उस कल्चर में, उस सिस्टम में तो बच्चों को पाला गया है। आई हैव सीन सो मैनी पीपल, कई लोग तो अपने धर्म के बहुत पक्के हैं। कई लोग मुझे मिले इन डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कि मेंटल हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किस काम के लिए आए थे, हम क्या करने आए थे, क्या हमारा एम था, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो वो ऑब्जेक्टिव तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आता। सो देयर इज इट इज़ ए पीपल हैव टू थिंक ओवर इट, पोंडर ओवर इट, सोचिए, विचार करिए, क्या हम किसी तरह से इस लूप में से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज हमारा कल्चर जो है, मतलब अभी भी हमारे देश में मोर देन 90% पीपल आर क्वाइट गुड। वो अभी भी हमारे कल्चर को बिलीव करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू से देयर आर 60 संस्कार। किसी संस्कार का कोई मतलब नहीं है। ये जो आज को हम इंटरप्रिटेशन है, कोई भी संस्कार हमको दहेज और इस तरह की बदतमीजी नहीं सिखाता, सिर्फ वेलफेयर की बातें करता है, अच्छी बातें करता है। कोई संस्कार 16 में से कोई संस्कार ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ हमने, जो डाउरी सिस्टम भी जो भी बना था,
कि नए हमारे बच्चे दो जो है अपना नया घर शुरू करने वाले हैं, तो घर शुरू करने दे नीड सम फाइनेंशियल, पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए कहाँ से वो पैसा लाएंगे? तो कुछ लड़की के माँ बाप ने पैसा दे दिया, कुछ लड़के के माँ बाप ने पैसा दे दिया, उनका जीवन घर जो है स्टार्ट हो गया। बट आई एम जस्ट गिविंग यू इन सम ऑफ द कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड सम न्यूजीलैंड एंड सम अदर कंट्रीज़। जब आप उस कंट्री में आपको माइग्रेशन होती है, आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, अगर आप वहाँ पर एक नया मकान लेते हैं, नया हाउस होल्ड खरीदते हैं, नया हाउस होल्ड खरीदते हैं, उसकी एक लिमिट है, तो सरकार सम लम्प सम अमाउंट, सफिशेंट अमाउंट, जिससे कि आप सारे घर को फर्निश कर सकते हैं। वन गुड मॉर्निंग आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। You can buy your sofas, AC, all those you can furnish. इतना सफिशेंट फंड है कि जिससे आप सारे जो घर इंडिया में हम लोग दहेज और ये सब देते हैं, वो सब गवर्नमेंट देती है। इट्स ए नोबल काज टू स्टार्ट ए लाइफ, यू मस्ट हैव ए डिसेंट लाइफ। बट दैट थिंग हैज़ बीइंग, किसी के यहाँ हमें सब कम मिला, सोसाइटी में हमारी नाक कट गई। किस सोसाइटी की आप बात करते हैं? किस कल्चर की आप बात करते हैं? हमारा देश तो इतना ब्यूटीफुल देश है, कोई हमारे यहाँ किसी तरह की कोई एक्सप्लॉयटेशन का कोई जगह ही नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली जब से ये एप्स आ गए हैं, लॉट ऑफ पीपल आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी एंड सो मेनी, आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी पीपल इधर से उधर जाते हैं, वहाँ अपार्टमेंट फिक्स करते हैं, यहाँ जाते हैं। वो जो है गांव में जैसे इंडिया में होता था ना किसी ज़माने में, परदेसी आए और परदेसी आए और, तो इन दैट इन मॉडिफाइड एंड रिफॉर्म फार्म ये सब चीज़ें अब चालू हो गई हैं। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई दिस लेक्चर. I will be continuing it in various other case studies for updating the people. Of course, our people are quite intelligent. They are doing their best to control this menace. With this, I request to all my viewers, please subscribe to my channel, view it, share it, and comment on it. Thanks a lot, and thanks a lot.